निमित्त जो जबहि तक नहीं परितजे। अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत तबहि तक वह जीव रहे। तथा मुनि वो ही कर्म विमुक्त है। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभावसु कर्म फल को वेदता। अज्ञानी तो जाने उदयगत कर्म फल नहीं भोगता। शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे। जो दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है कर्म फल को जानता। कड़वे मधुर बहुभांति का इससे अवेदक है आहा। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक नहीं वेदक अहो। जाने ही कर्मोदय निर्जरा बंध त्यों ही मोक्ष को। सिद्धांत एक ही भेद इसमें नहीं दिखे। विष्णु करे जो लोक मत में श्रमण मत आत्मा करे। व्यवहार मूढ़ अतत्वविद पर द्रव्य को मेरा कहे। अणुमात्र भी मेरा नहीं ज्ञानी जाने निश्चय ही से। जीव मोह से मेरा कहे। इस रीत ही जो ज्ञानी भी
मुझ जानता पर द्रव्य को, वह जरूर मिथ्यात्वी बने, निज रूप करता अन्य को। इससे ना मेरा जान जीव पर द्रव्य में न उभय की, कर तत्व बुद्धि जानता जाने सुदृष्टि रहित की। मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर मिथ्यात्वी जो जीव को करे, तो यह चेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मत विषय। अथवा करे जो जीव उद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को, तो बने मिथ्यात्वी उद्गल द्रव्य आत्मा नहीं बने। जो जीव हरु प्रकृति करे, मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, तो भयकृत जो होय तत्फल भोग भी हो भय को। जो प्रकृति नहीं नहीं जीव करे, मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल दरब मिथ्यात्व कृत क्या न यह मिथ्या कहो। कर्म ही करे अज्ञानी, त्यों ही ज्ञानी भी कर्म ही करे। कर्म ही सुलाते जीव को, त्यों कर्म ही जागृत करे। करु कर्म ही करते सुखी, कर्म ही दुखी जीव को करे। कर्म ही करे मिथ्यात्वी, त्यों ही असंयमी कर्म ही करे। वंदितु सौसिद्धे धोमचलमणोवं दिम्पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की परम आध्यात्मिक रचना समय पाहुड़, अपर नाम समय सार, समय सार के सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार पर बात चल रही है। कल हमारी बात गाथा 382 तक हुई थी। आखिरी में जो गाथाएं पढ़ी थी
बहुत मार्मिक गाथाएं थी, जिसमें आचार्य ने जीव और पर की भिन्नता बताई और ये कहा कि कोई भी इंद्रिय का विषय ये नहीं कहता कि मुझे सुनो, मुझे सूंघो, मुझे चखो, मेरी गंध लो, सूंघो, मुझे स्पर्श करो। ना तो कोई विषय ऐसा कहता है और ना आत्मा उनके पास उनको ग्रहण करने जाता है ना। लेकिन जीव अज्ञान भाव से वो भाव करता है, लेकिन वस्तुतः जीव इन विषयों से भिन्न है। ये बात चली थी। अब आगे हम पढ़ते हैं। ये चार गाथाओं का समूह है। गाथा 383, गाथा 384, 385 और 386। इन चार गाथाओं का समूह, इन चार गाथाओं को हम पढ़ते हैं। देखिए। कम्मं जं पुब्बकयं सुहासुहमणेयवित्थरविशेषम् तत्तोडयत्तदेऽपयं तु जोषोपडिक्कमणम् कम्मं जं सुहमसुहं जं हि अभामं हि वज्झति भविष्यम् तत्तोडयत्तदेजो सोपचक्खाळं हवति चेदा जं सुहमसुहमुदण्डं सम्पडीय अणेय विद्धरविशेषम् तं दोषं जो चेददि सो खलु अलो आलोयणं चेदा नित्यं पच्चक्खाणं कुव्वदिनित्यं पडिक्कमदिजोया नित्यम् आलोचेयदि सोहुचरितं हवदि चेदा। शुभ अशुभ कर्म अनेक विध हैं जो किए गत काल में, उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। बंधेंगे जिस भाव से शुभ अशुभ कर्म भविष्य में, उससे निवर्तन जो करे वह जीव प्रत्याख्यान है। शुभ अशुभ भाव अनेक विध जो रहे संप्रति काल में, इस दोष का ज्ञाता रहे वह जीव है आलोचना। जो करे नित प्रतिक्रमण एवं करे नित आलोचना, जो करे प्रत्याख्यान नित चारित्र वे हैं आत्मा। इन चार गाथाओं में आचार्य ने निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना, है ना, इनका स्वरूप बताया है। यद्यपि प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान, व्यवहार आलोचना, ये शुभ भाव रूप है ना। लेकिन निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय आलोचना, है ना, ये शुद्ध भाव रूप है, ये आत्मिक भाव है। तो उन्हीं की यहां बात है। देखो क्या लिखते हैं। जो पूर्व काल में किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्मों से स्वयं के आत्मा को दूर रखता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है ना। देखो, जो व्यवहार प्रतिक्रमण होता है उसमें मात्र अशुभ की बात की जाती है कि हमारे पूर्व में किए गए जो पाप हैं, मन वचन काय से कृत कार्य तन्मोदना से, किसी भी तरह से हमने भूतकाल में जो पाप किए हैं उन पापों का प्रतिक्रमण होता है। लेकिन निश्चय प्रतिक्रमण में पाप का नहीं। देखो क्या लिखा। कम्मम जम पुब्ब कयम सुह असुहम अणेय बित्थर विशेषम, है ना। यहाँ जो पूर्व में किए गए शुभ और अशुभ दोनों, समझ में आए ना,
क्योंकि मोह और क्षोभ से रहित चारित्र होता है, पुण्य पाप का परिहार चारित्र है। ये गाथा है कुंद कुंद देव की जो मैं बोल रहा हूं, है ना। मोह और क्षोभ से रहित जो जीव का समता भाव है, साम्य भाव है, वही चारित्र है। पुण्य पाप का परिहार ही चारित्र है ना। तो यहाँ पूर्व में पहले तो आप इन तीनों शब्दों का स्वरूप समझें। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये क्या है? भूतकाल में किए गए दोषों को दूर करना, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। भविष्य में होने वाले दोषों का प्रतिक्रमण करना, दूर करना, वो कहलाता है प्रत्याख्यान। और वर्तमान में उन दोषों से बचना, वो कहलाती है आलोचना। ठीक है। लेकिन इनका एक व्यवहार स्वरूप है और एक निश्चय स्वरूप है। व्यवहार स्वरूप में पाप का प्रतिक्रमण होता है, पाप की आलोचना होती है और पाप का ही प्रत्याख्यान होता है। समझ में आया? क्यों? शुभ भाव का कैसे करेगा कोई? है ना, कि मैं पूर्व में किए गए दया, दान, भक्ति, पूजा, उनका प्रतिक्रमण करता हूं, भविष्य में ये ना हो ऐसा संकल्प लेता हूं, और वर्तमान में भी जो शुभ परिणाम हो रहे हैं उनका मैं आलोचना करता हूं। ऐसी कोई आलोचना करता है क्या? है ना। तो निश्चय, वास्तव में मैं बार बार क्यों कहता हूं कि निश्चय कोई बोलने की चीज है ही नहीं। निश्चय कोई वाक विलास की, है ना, लेखन पठन पाठन की है ही नहीं। यद्यपि अभ्यास दशा में ये सब होता है, लेकिन वास्तव में निश्चय तो निःशब्द साधना है। वहां किसी का निषेध नहीं करना। वहां तो जो स्वरूप आत्मा की ओर ढला, तो सबका निषेध हो ही गया। समझ में आया? निश्चय ऐसा एक एक का चुन चुन के निषेध नहीं कर का, मैं अशुभ का निषेध करता हूं, अब मैं शुभ का निषेध करता हूं। समझ में आया? जब हम नाव में बैठते हैं, इस तरफ होते हैं तो नाव में बैठते हैं, और जब उस तरफ पहुंच जाते हैं तो नाव को छोड़ते हैं। तो जब नाव को छोड़ते हैं किनारे पे जाकर, तो छोड़ने की विधि क्या है? कि एक पैर हम उस किनारे जमा लेते हैं तब तक, है ना, जब तक वो जमा नहीं है तब तक दूसरा पैर नाव में है। और जब आगे का पैर उस पार जम जाए तो हम पीछे का पैर उठा देते हैं। कुछ सोचना पड़ता है, अरे ये नाव कितनी अच्छी है, समझ में आया, इसने मुझे इस पार तक पहुंचाया, मैं इसे छोड़ रहा हूं, इसे कितना बुरा लगेगा। जब ट्रेन में हम जिस सीट पे लड़ने झगड़ने तैयार थे, और लड़के झगड़ के उस स्टेशन, मतलब उस सीट को हमने प्राप्त किया, और उसके बाद जब हम जहां जाना है वहां पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य पर, तो हमें सोचना पड़ता है, अरे इस सीट पे देखो हमारी लड़ाई लड़ाई हुई थी, कितना पैसा खर्च किया, मैं जा रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, और मुझे तो बुरा लग ही रहा है, इस सीट को कितना बुरा लगेगा। ऐसा होता है क्या लोक में? तो सच्चाई यह है कि जो जीव परमार्थ में जाता है, आत्मा में जाता है, वही निश्चय धर्म है। और ऐसा कोई सोच के नहीं जाता, कोई विचार करके नहीं जाता कि अब मैं शुभाशुभ का त्याग कर रहा हूं। अभ्यास में ये सब होता है, लेकिन असल का जब निश्चय प्रकट होता है, तो वो तो परिणाम स्वरूप में डूबा। समझ में आया? तो ऐसे ही जो वचन में जो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान होता है, वो तो पाप का होता है, पुण्य का नहीं होता। वो तो अशुभ का होता है, शुभ का नहीं होता। समझ में आया? कभी हमने ऐसी आलोचना की कि पूर्व काल में जो मैंने भगवान की भक्ति की, स्तवन किया, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मिच्छा में दुक्कडम, ऐसा कभी किया? या वर्तमान में जो मैंने भक्ति की, पूजा की, ये दुष्कृत मेरे मिथ्या हो, ये पाप मेरा मिथ्या हो। अरे ये पाप है क्या? ये तो पाप है ही नहीं ना। या मैं कसम खाता हूं कि भविष्य में कभी भगवान की स्तुति, वंदना, पंच परमेष्ठि का स्मरण, स्वाध्याय आदि नहीं करूंगा। ऐसा ऐसा कभी सुनने में आया, पढ़ने में आया? क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना। व्यवहार, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना तो पाप की होती है। वो जो
है ना, जो नित्य प्रति कर्म है मुनिराजों का, साधु परमेष्ठियों का, है ना, तो वो तो पाप की आलोचना होती है, पाप का प्रतिक्रमण होता है, पाप का प्रत्याख्यान होता है। तो पुण्य का भी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान या आलोचना होती है क्या? हाँ होती है ना। क्या आलोचना होती है? समस्त बाहर से अपनी दृष्टि जब अंदर में चली जाती है, तो उस अंदर गई हुई दृष्टि में, उस अंदर जमे हुए परिणाम में, उस अंतर के सुख भोगने वाले परिणाम में ही समस्त शुभाशुभ का निषेध है। तो शुभ का निषेध शुभ से नहीं होता, शुभ का निषेध शुद्ध से होता है। समझ में है ना? शुभ का निषेध या तो अशुभ कर देगा तो वहां तो जाना नहीं। तो शुद्ध भाव ही शुभ का निषेध करता है। मैं सोचूं कि भगवान की भक्ति में लगे हुए परिणाम की मैं प्रत्याख्यान करूं, आलोचना करूं, प्रतिक्रमण करूं, ऐसा नहीं होता है। उस भाव का प्रतिक्रमण आलोचना नहीं होती है। वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना तो हम मन में पंच परमेष्ठी को स्थापित करते हुए करते हैं। समझ में है ना? तो उस परिणाम की आलोचना प्रत्याख्यान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो प्रत्याख्यान होता है वह है व्यवहार। समझ में आया ना? और भक्ति आदि का परिणाम भी व्यवहार है। तो इस व्यवहार का निषेध करने के लिए जब निशब्द अंतरोन्मुखी परिणति होगी तो ये स्वतः इसका निषेध होता है। इसके निषेध करने की विधि आंखें बंद करना है, मुंह बंद करना है, सोचना बंद करना है। समझ में आया ना? तो देखो, इसलिए यहां लिखा कि, और वैसे भी देखो आप, जो गृहस्थ भी आलोचना करता है तो आलोचना पाठ की पहली पंक्ति या बोलो जरा, बंदों पांचों परम गुरु। सुना है आलोचना पाठ? है? आलोचना पाठ पढ़ते कि नहीं? तो शुरुआत में ही, बंदों पांचों परम गुरु, चौबीसों जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। अब देखो, व्यवहार आलोचना में तो पंच परमेष्ठी को, 24 तीर्थंकर को माथे पे बिठाया गया है। समझ में आया ना? और उसमें पूरी जो आलोचना की गई है पाप की गई है, कहीं पुण्य की आलोचना की गई? सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति काज, तुम शरण लही जिन राज। है ना? फिर वो पूरे दिन भर के पाप बताते हैं कि हमने भोजन बनाने में पाप किए, झाड़ू दे धरा उठाया, बिन शोधा भोजन खाया, है ना, इक बेत तय चौ इंद्रिय बा, बहुत सारा। हा हा में अदयाचारी, कछु सुधि बुद्धि ना ही रही है ना? है, कोसन के जीव मराए, सुपनन मधि दोष लगाए। है ना? तो जितने हमारे 24 घंटे के जीवन में पाप होते हैं उनको याद किया गया। है ना? या ऐसा किया गया, 24 घंटे में जो मैंने भगवान का नाम जप किया, स्मरण किया, स्वाध्याय किया, उन सब की मैं आलोचना करता हूं, ऐसा कभी हुआ? हाँ, उस क्रिया में यदि कोई दोष लगे तो आलोचना होती है, तो प्रायश्चित होता है, तो क्षमापण होती है। पूजन में कोई दोष लग जाए तो क्षमापण हम करते हैं। क्या करते हैं? बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद तै परम गुरु सो सब पूर्ण होय। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आभान, और विसर्जन हूं नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन देव। ये पढ़ते ना? तो पूजन की आलोचना नहीं करते, पूजन में की क्षमा नहीं मांगते। पूजन में कोई दोष हो गया हो, कोई प्रमाद हो गया हो, तो उसकी क्षमा मांगते। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करें, हम सारिखे लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करें। धन क्रिया ज्ञान रहत न जाने, रीत पूजन नाथ जी, हम भक्ति वश तुम चरण आए, जोड़ लीने हाथ जी। क्या अर्थ हुआ? शास्त्रोक्त विधि, शास्त्रों में लिखी हुई जो विधि है, शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव, ये तो सुरपति चक्री करें। वो वो वास्तविक पूजन जो शास्त्रों में लिखी हुई, वो तो सुरपति करते हैं, इंद्र करता है, चक्रवर्ती करते हैं। हम सारी खे,
हम सारिखे मतलब हम जैसे, हम सारिखे लघु पुरुष, हम जैसे छोटे प्राणी। हम सारिखे, हम जैसे लघु पुरुष, छोटा आदमी। हम जैसे छोटे व्यक्ति किस विधि हम सारिखे लघु पुरुष कैसे यथाविधि पूजा करें। जो पूजा इंद्र करता है, चक्रवर्ती करते हैं, हम कहाँ है उनके सामने, हमारी हैसियत क्या है, हम उनके जैसी कैसे कर ले। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, हम धनहीन है, क्रियाहीन है, धन क्रिया ज्ञानहीन है ना। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि बोलने में, व्यवहार में, छह आवश्यकों में जो प्रतिक्रमण आदि हैं, उनमें तो पाप का प्रतिक्रमण होता है। लेकिन यहां आचार्य पाप नहीं ले रहे हैं, पाप और पुण्य, अशुभ और शुभ दोनों ले रहे हैं। और अशुभ और शुभ दोनों से रहित जो परिणति है वो तो शुद्ध भाव है, वो तो आत्मीक भाव है ना। तो कैसे, तो देखो लिखते हैं कि पूर्व काल में किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरण आदि शुभ अशुभ कर्मों से स्वयं के आत्मा को दूर रखता है। स्वयं के आत्मा को दूर रखता है। स्वयं के आत्मा को दूर रखने का मतलब क्या है? शुभ अशुभ भाव जिससे ज्ञानावरण आदि कर्म बनते हैं, है ना। तो उन कर्मों से स्वयं को दूर रखना मतलब क्या? अरे दूर रखना मतलब उन रूप परिणमित नहीं होना, शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होना, पुण्य पाप कर्म रूप परिणमित नहीं होना, ऐसे भाव रूप परिणमित नहीं होना जिससे पाप का निषेध तो व्यवहार प्रतिक्रमण नहीं कर दिया था, अब व्यवहार प्रतिक्रमण का भी निषेध हो जाए। जिसे मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाओं में आचार्य ने अप्रतिक्रमण कहा था। क्या कहा था? अप्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण को तो विषकुंभ कहा था, समझ में है ना। तो व्यवहार प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा था, लेकिन निश्चय प्रतिक्रमण है जिस प्रतिक्रमण को वहां अप्रतिक्रमण कहा था। याद आ गई आपको मोक्षाधिकार में? पडिकमलम पडिशरणम परिहारो धारणाणयत्तिया वृंदा गर्हा सोही अठ विहो होई विष्णु। कि प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निधत्ते, निवृत्ति, विशुद्धि, निंदा, गर्हा, है ना। पडिकमलम पडिशरणम परिहारो धारणाणयत्तिया निंदा गर्हा सोही, ये 8 प्रकार का जहर का घड़ा। तो इस जहर का घड़ा 8 प्रकार का क्या मतलब? व्यवहार, लेकिन इसका निश्चय स्वरूप है ना। तो फिर हे आचार्य, तो प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, विष कुंभ है, तो फिर अमृत कुंभ क्या है? तो कहते अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। तो अप्रतिक्रमण मतलब निश्चय प्रतिक्रमण। निश्चय प्रतिक्रमण कहो अथवा अप्रतिक्रमण कहो, एक ही बात है। क्योंकि अप्रतिक्रमण का अर्थ तो पाप भी होता है और आप भी होता है। क्योंकि प्रतिक्रमण को छोड़ने की 2 विधि है, या तो जीव पाप में चला जाए या आप में चला जाए। तो पाप में चला जाए ये तो आचार्य का उपदेश 3 काल में नहीं हो सकता, समझ में आया ना। और आप में चला गया, तो उस आप में चला गया मतलब व्यवहार प्रतिक्रमण से निश्चय प्रतिक्रमण में चला गया, तो उसी को कहते अप्रतिक्रमण अवस्था। यही बात यहां है, समझ में आया कि शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ कर्मों से अपने आप को दूर रखता है। मतलब अशुभ रूप तो पर्ण में, तो अशुभ का निषेध तो व्यवहार प्रतिक्रमण ने कर दिया, और अब व्यवहार प्रतिक्रमण रूप भी परिणमित नहीं हो। समझ में आया ना। यानी शुद्धोपयोग में जीव चला जाए, अपने आत्मा में रमण करने लगे, बस उसका नाम है कि भूतकाल में किए गए अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्मों से स्वयं आत्मा को दूर रखता है। दूर रखना मतलब स्वभाव से तो शुभाशुभ कर्मों से आत्मा दूर है ही, है ना। शुभाशुभ कर्मों से आत्मा त्रिकाल रहित है। स्वभावतः आत्मा कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न है, लेकिन अनुभूति में नहीं है, समझ में आया ना। तो स्वभाव से तो प्रत्येक जीव कर्म से रहित है, लेकिन उसकी परिणति में तो नहीं है ना। परिणति में तो वह शुभाशुभ रूप परिणमन कर रहा है ना। तो यहां जब आत्मा आत्मा रह जाए,
समझ में आया ना? उस दशा में, उस दशा के लिए कहा। ठीक है, तो वह आत्मा प्रतिक्रमण है, यानी वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है। समझ में आया ना? फिर देखो, जिस भाव से भविष्यकालीन शुभ अशुभ कर्म बनता है, उस भाव से निवृत्त होने वाला आत्मा प्रत्याख्यान है। यानी वह आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि वास्तव में आत्मा में ना भूतकाल के पुण्य पाप कर्म है, और ना वर्तमान के पुण्य पाप कर्म है, और ना भविष्य के पुण्य पाप कर्म है। लेकिन ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जो उस आत्मा में स्थित हो। जो जीव उस आत्मा के सन्मुख हो, उसी परिणति में इस परमार्थ का बोध है। इसलिए कहते हैं कि वो आत्मा ही प्रत्याख्यान है। समझ में आया ना? ऐसा। और जगह गाथाएं भी आई हैं। मेरे ज्ञान में भी आत्मा है, पहले हमने पढ़ी ना गाथा, मेरे दर्शन में भी आत्मा है, मेरे चारित्र में भी आत्मा है, संबर में भी आत्मा है, मेरे योग में भी आत्मा है। यानी जो कुछ है सो आत्मा है ना? फिर देखो, वर्तमान कालीन उदयागत अनेक प्रकार के विस्तार वाले शुभ अशुभ कर्मों के दोष को चेतने वाला, छोड़ने वाला आत्मा आलोचना है। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, ये यहाँ आलोचना, यानी वो आत्मा ही आलोचना है। क्योंकि उसी के लक्ष्य से आलोचना होती है ना, उसी के लक्ष्य से निश्चय प्रतिक्रमण होता है ना, तो वो आत्मा ही है। आत्मा ही संवर है, आत्मा ही निर्जरा है, आत्मा ही मोक्ष है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही है ना, प्रत्याख्यान है। क्योंकि देखो, विविधता तो व्यवहार में है, निश्चय में तो एक निष्ठता है। सारे धर्मों का निश्चय स्वरूप तो एक ही है ना? निश्चय अहिंसा व्रत क्या है? आत्मा में स्थित होना। निश्चय सत्य व्रत क्या है? आत्मा में स्थित होना। निश्चय अचौर्य व्रत क्या है? आत्मा में स्थित होना। निश्चय अपरिग्रह क्या है? आत्मा में स्थित होना। निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है? आत्मा में स्थित होना। निश्चय मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती क्या है? आत्मा में स्थित होना। निश्चय स्तवन क्या है? आत्मा में स्थित होना। निश्चय से वंदना क्या है? आत्मा में स्थित होना। निश्चय से स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि क्या है? आत्मा में स्थित होना। समझ में है ना? तो निश्चय स्वरूप तो सबका एक ही है, उसमें कोई वैविध्य है ही नहीं। जो परिणाम आत्मा में रमण कर रहा है वही निश्चय धर्म है ना? वहां विविधता नहीं है, वहां तो एकत्व है। वहां तो सारे वैविध्य खत्म हो जाते हैं, वहां तो सारे द्वैत खत्म हो जाते हैं। वहां तो अद्वैत धारा चलती है, जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को ना विकल्प अनुभव में दिपे। जहां कोई ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प नहीं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं, जहां अपने पराये का विकल्प नहीं। ऐसे जब ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एकत्व होकर जो आनंद रस की धारा बहती है, वो निश्चय धर्म है, और वो तो सबका एक ही स्वरूप है। ये विविधता, ये जो इतने मोटे मोटे शास्त्र बन गए, ये निश्चय धर्म को बताने के लिए नहीं बने, ये व्यवहार धर्म को बताने के लिए बने। निश्चय से तो आत्मा में रमण करना, यही सब धर्म है। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहो तो सम्यक चारित्र सोई समाप्त। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग पर चलेगा पूरी ढाल में, तीसरी ढाल में, चौथी ढाल में, पांचवी ढाल में, छठवीं ढाल में। निश्चय रत्नत्रय तो एक छंद में भी बता दिया पूरा, कि पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की लीनता चारित्र। और तीन कहाँ है? तीनों में एक आत्मा ही है। आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीनता, है ना? तीनों के केंद्र में क्या है? आत्मा। इसलिए आत्मा ही निश्चय है। तो निश्चय तो इतना है बस। अब बाकी ये जो पूरी ढालें खड़ी हुई, तीसरी पूरी ढाल, चौथी, पांचवी, छठवीं, चार ढाल, ये तो व्यवहार की मुख्यता है। समझ में आया ना? शुद्धोपयोग आदि का वर्णन वहां भी है। तो
तो ये जो शास्त्र बनते हैं, इतने मोटे मोटे शास्त्र, इतनी गाथाएं, इतनी टीकाएं, ये व्यवहार की निरूपणा में बनते हैं। व्यवहार फैलता है और निश्चय अंदर में ले जाता है। व्यवहार वैविध्य दिखाता है, विविधता दिखाता है, और निश्चय सारी विविधताएं खत्म करके एक निष्ठता बताता है। समझ में आया ना? व्यवहार आंखें खोलकर सावधान होना बताता है, और निश्चय आंखें बंद करके सावधान होना बताता है। व्यवहार कहता है आंखें खोलो, अरे आंखें खोलो, सावधान रहो, देख के खाओ, देख के चलो, देख के सो। आंखें खोल के जीव कैसे सावधान रहना चाहिए, ये व्यवहार बताता है। और निश्चय कहता है तुम आंखें खोले हो ना, यही असावधानी। तुम दुनिया को देख रहे हो ना, यही असावधानी है। तुम क्यों देख रहे हो? मत देखो, अपने को देखो। व्यवहार जिसे सावधानी कहता है, निश्चय उसे असावधानी कहता है। समझ में आए ना? इसलिए वो गाथा है मोक्ष पाहुड़ में, जो सुत्तो व्यवहारो सो जगति जोई अपनो सकज्जे। आह, जो सो रहा व्यवहार में, वह जागता निज कार्य में। जो जागता व्यवहार में, वह सो रहा निज कार्य में। वाह, कितनी अद्भुत गाथा है। अष्टपाहड़ में है ये गाथा, कुंद कुंद देव की गाथा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोटरमल जी ने उद्धृत की है। जो व्यवहार में सो रहा है वह निश्चय में जाग रहा है, और जो निश्चय में सो रहा है वह व्यवहार में जाग रहा है। निश्चय व्यवहार कहेगा आंखें खोलो, और निश्चय कहेगा आंखें बंद करो। व्यवहार कहेगा अरे देख के काम करो, और निश्चय कहेगा तुम किसी को भी मत देखो। व्यवहार जिसे कहता है जागो, निश्चय कहता है वहां से बिल्कुल हट जाओ। व्यवहार जहां सावधान होना बताता है, निश्चय कहता है वहां से दृष्टि हटा लो। व्यवहार की दृष्टि से जो है ना सावधानी है, निश्चय से वो असावधानी है। व्यवहार जिसे है ना कहता है कि बहुत बढ़िया, ये अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करो, ये यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करो। निश्चय कहता है तुम कुछ यत्न मत करो, बोलो मत, सोचो मत, माँ चिट्ठा माँ जंप, कोई चेष्टा मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ भी मत सोचो। और व्यवहार कहेगा अरे भैया थोड़ा विवेक रखो, थोड़ा विचार करो, है ना, जीवों पे दया करो। तो देखो, है एक ही जीव की दोनों ही स्थितियां, लेकिन दोनों स्थितियों के कथन में कितना विरोध है आपस में। तो कथन में विरोध है, लेकिन ये दोनों स्थितियां एक मोक्ष मार्गी जीव के अविरोधी रूप से रहती है। आंख खोलता भी है और आंख बंद करता है। आंख खोलता है तो दया का परिणाम, और आंख बंद करता है तो न क्रूरता का परिणाम, न दया का परिणाम। बस बस आनंद आनंद आनंद, है ना? तो कहते देखो, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, और आत्मा ही आलोचना है। ठीक है? जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है, और सदा आलोचना करता है, वह आत्मा वस्तुतः चारित्र है। आत्मा ही चारित्र है। यानी जो आत्मा प्रत्याख्यान करता है, प्रतिक्रमण करता है और आलोचना करता है मतलब प्रत्याख्यान रूप परिणमित होता है, आलोचना रूप परिणमित होता है, और प्रतिक्रमण रूप परिणमित होता है। प्रतिक्रमण रूप परिणमित होता है मतलब, अब भाई देखो, व्यवहार प्रतिक्रमण की तो यहाँ बात है नहीं, तो पाप रूप परिणमन की तो बात है नहीं, पुण्य रूप परिणमन की बात है नहीं, और जो आत्म सन्मुख परिणाम है उसमें त्रिविधता है नहीं कि ये हिस्सा प्रतिक्रमण है, ये प्रत्याख्यान है। जो परिणाम आत्मा में ढला, जो परिणाम आत्मा में लीन हुआ, उस
परिणाम में, उस शुद्धता में ना भूतकाल के दोष हैं, ना वर्तमान के हैं, ना भविष्य के हैं। बस इसी का नाम है कि वह प्रत्याख्यान है, प्रतिक्रमण है और आलोचना है। ऐसे सोच के थोड़ी होता है। पाप से निवृत्ति तो सोच सोच के कर लो, लेकिन शुभ की निवृत्ति कैसे होगी सोच सोच के? समझ में आया ना? इस तरह वस्तुतः आत्मा, वह आत्मा ही वस्तुतः चारित्र है ना? इस तरह से, ठीक है। देखो लिखा प्राकृत में, देखो, ऋचम आलोचयेदि सोहु चरितम हवदि चेदा। वह चेतना, चेतयिता आत्मा ही वास्तव में चारित्र है ना? अब ये निश्चय की शैली है। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है, आत्मा ही जीव है, आत्मा सब कुछ आत्मा। क्योंकि बताए ना, निश्चय मतलब सिमट जाना, निश्चय मतलब बुद्धि में सारे भेद खत्म हो जाना, निश्चय मतलब सारी उधेड़ बुन खत्म हो जाना, बस एक निष्ठ हो जाना। एको में सत्सदो अप्पा, एको हम शुद्धो हम। समझ में आया? इस तरह से, ठीक है। तो चलो चारों गाथाएं एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी। हरि गीत। शुभ अशुभ कर्म अनेक विध हैं जो किए गत काल में, उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। बंधेंगे जिस भाव से शुभ अशुभ कर्म भविष्य में, उससे निवर्तन जो करे वह जीव प्रत्याख्यान है। शुभ अशुभ भाव अनेक विध हो रहे संप्रति काल में, इस दोष का ज्ञाता रहे वह जीव है आलोचना। जो करे नित्य प्रतिक्रमण एवं करे नित्य आलोचना, जो करे प्रत्याख्यान नित चारित्र है वे आत्मा। है ना? बहुत अच्छा है ना? इसके बाद जो टीका है, अमृतचंद आचार्य ने एक कलश भी लिखा है, वो भी बहुत अच्छा है। और वो कलश जो है वो आगे की सूचना भी देता है। चलिए अब आगे तीन गाथाएं और हम पढ़ते हैं। गाथा 387, गाथा 388, 389, है ना? और ये तीन गाथाएं भाई भी साहब, बहुत अच्छी हैं। भाई साहब, हाँ बताइए। संप्रति का मतलब क्या होता है? संप्रति, संप्रति मतलब संप्रति वर्तमान, वर्तमान वर्तमान, है ना? संप्रति मतलब अब, अभी जो चल रहा है, वर्तमान, प्रेजेंट। अब आगे की तीन गाथाओं में ये बताया है कि जो व्यक्ति कर्म के उदय में आत्मबुद्धि करता है, कर्म का कर्ता बनता है, कर्म का भोक्ता बनता है, वह आठों कर्मों को बांधता है। और आठ कर्म मतलब संसार। तो संसार का कारण क्या है? कर्म से तादात्म्य होना। समझ में आए ना? कर्म के उदय से जो फल होते हैं उनमें तादात्म्य स्थापित करना, उनका कर्ता बनना, उनका भोक्ता बनना, ये ही संसार का मूल है। समझ में आए ना? जीवाजीव अधिकार में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि का निषेध था, और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध था। और जहां चारों बुद्धियों का निषेध हो जाए, बस उसी का नाम तो शुद्धात्मानुभूति है। और जहां चारों हैं और एक है तो चारों ही है, वहीं जहर है वहीं संसार है। तो देखो क्या लिखते हैं आचार्य, तीन गाथाएं। वेदंतो कम फलम अपाणम गुणदिजोदुकम फलम, सोतम पुणो विबंधति वीयम दुःखस्य अट्ठविहम। वेदंतो कम फलम मयेकदम गुणदिजोदुकम फलम,
सोतं पुणो विबन्धयति वीयं दुःखस्य अट्टविहम् वेदन्तोकं फलं सुहृदो दुहिदो यः वदिजो चेदा सोतं पुणो विबन्धति वीयं दुःखस्य अट्टविहम्। देखो हिंदी हरि गीत। जो कर्म फल को वेदते निज रूप माने कर्म फल है बांधते वे जीव दुख के बीज वसु विधि कर्म को। जो कर्म फल को वेदते माने कर्म फल में किया है बांधते वे जीव दुख के बीज वसु विध कर्म को। वसु मतलब 8। जो कर्म फल को वेदते हो सुखी अथवा दुखी हो है बांधते वे जीव दुख के बीज वसुविध कर्म को। देखो, जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ कर्म के फल को निज रूप करता है अर्थात उसमें एकत्व बुद्धि करता है, वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 कर्मों प्रकार के कर्मों को पुनः बांधता है। क्या लिखा देखो, मूल में देखो आप, वेदन तो कम फलम। आह, कर्म के फल का वेदन करता हुआ अपाणम कुणदी जो कम फलम, जो कर्म के फल को अपाणम आत्मा रूप करता है। सोतम पुड़ो विबंधदी वीयम दुखस्य अट्ठभयम्, वह दुखों के बीज रूप जो 8 कर्म है उस 8 कर्म उन 8 कर्मों को वह जीव बांधता है। कौन? जो कर्म के फल को अपने रूप करता है। अब कर्म के फल को अपने रूप करने का मतलब क्या हुआ वज्र सेन जी? कौन करता है? अज्ञानी कर्म के फल को अपने रूप करता है। तो कौन करता है दुनिया में? किसी के पास जाओ तो वो कहता है कि हाँ मैं कर्म फल को अपने रूप करता हूँ, कर्म फल को अपने रूप करता हूँ। आप दिया लेकर जाएं सारे संसार में तो कोई इस भाषा में बोलेगा कि मैं कर्म फल को अपने रूप करता हूँ? कोई नहीं करता। तो देखो ये तो डॉक्टर की भाषा है। आपने देखा होगा कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पर्चा लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है उसकी, तो उस पर्चे में वो अपनी भाषा में सब कुछ लिख देता है। यानी आप पहली बार गए, आपने अपनी तकलीफें बताई, तो उसका जो ऑब्जर्वेशन है, आपको जो तकलीफ है, बीमारी है, वो अपनी डॉक्टर की भाषा में लिख देता है उस पर्चे में। समझ में आया ना? एक तरफ सारा लिख, आपको पता नहीं चलता उसने क्या लिखा। समझ में आया? लेकिन वह खुद उसे पढ़ सकता है, दूसरा डॉक्टर उसे पढ़ सकता है, मेडिकल वाले भी पढ़ लेते हैं, और कोई उस तरह का पढ़ा लिखा हो तो वो भी पढ़ लेता है। लेकिन आम व्यक्ति तो नहीं पढ़ पाता ना। तो डॉक्टर की भाषा अलग होती है ना? अब आप जब अगली बार जाएंगे तो वो पर्चा देख के समझ जाएगा, पर्चे पे लिखा रहता है क्या क्या हुआ, तो वो सब लिखा रहता है, आपको पता नहीं चलता। है ना? तो एक होती है डॉक्टर की लैंग्वेज और एक होती है मरीज की भाषा, है ना? डॉक्टर डॉक्टर से बात करेगा तो वो डॉक्टर डॉक्टर, क्योंकि एक सीनियर डॉक्टर जब जूनियर डॉक्टर को कहता है तो वो ये नहीं कहेगा कि ये इन्हें बुखार का इंजेक्शन दे दो, इन्हें ये दे दो, इनको ब्लड प्रेशर की दवाई दे दो और इन्हें वो वाली बोतल चढ़ा दो। ऐसे इस भाषा में बात नहीं करेगा। वो बताएगा, वो बाकायदा उस दवाई का नाम बताएगा, इन्हें पैरासीटामोल और ये ऐसे ऐसे करके वो बता देगा। और आप पूछेंगे, आपके जो तीमारदार होगा वो अटेंडर आपका घर का, तो डॉक्टर साहब अब क्या होगा? तो कुछ नहीं है, इन्हें एक बुखार का इंजेक्शन अभी दे रहे हैं और एक ऐसा ऐसा, वो उनकी भाषा में बताएगा। समझ में आए ना? हम रिपोर्ट जब मरीज जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट कराने जाता है, कोई पैथोलॉजिस्ट के पास, या तो कहते ये एक विडाल टेस्ट कर दो। समझ में आए ना? तो विडाल टेस्ट क्या होता है?
है ना, टाइफाइड, मोती जरा, मियादी बुखार, तो वहां वो साइंस की भाषा में विडाल टेस्ट, है ना। अब वो कोई विडाल की रिपोर्ट दे दे, कहा भैया इसमें तो ये लिखा ही नहीं कि मोती जरा है कि नहीं, मुझे मियादी बुखार है कि नहीं। अरे उससे साइंस की भाषा अलग है। समझ में आया ना, है। अब मोबाइल की दुकान पे जाओ तो गांव का आदमी कहता है भाई साहब इसमें पैसे डाल देना मोबाइल में। अब मोबाइल में कोई पैसे डलते हैं क्या? ये कहते पैसे डाल दो। तो वो पैसे डालने का मतलब बैलेंस डाल दो। तो अब तो गांव का आदमी भी बैलेंस ही बोलता है, मोबाइल ही बोलता है, इनकमिंग आउटगोइंग ही बोलता है, डाटा ही बोलता है, नेटवर्क ही बोलता है। लेकिन एक दौर था जब बोलते थे इसमें बैलेंस डाल दो, इसका टावर नहीं आ रहा है, समझ में आया ना, ये बोल नहीं रहा है ना, सामने वाले की आवाज नहीं आ रही है। तो कहने का आशा, एक होती है आम आदमी की भाषा और एक होती है उस काम से जुड़ी हुई एक तकनीकी भाषा। कुछ बात समझ में आ रही? अब देखो, अब गानों में हम सुनते हैं जिगर, जिगर, है, नजर के सामने जिगर के पास, तो वहां जिगर का अर्थ होता है दिल, हृदय। लेकिन डॉक्टर जब कहता है जिगर, तो जिगर का अर्थ होता है लीवर। अजीब बात है। तो, है? पता है कि नहीं आपको, डॉक्टर जब कहे जिगर तो वहां जिगर का अर्थ लीवर होता है। अब वो गाने में जिगर के पास, तो डॉक्टर के हिसाब से लीवर के पास। तो ऐसे होता है। तो अब देखो, ये सैद्धांतिक भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, कि जो कर्म के फल को आत्मा रूप करता है। तो कर्म के फल को आत्मा रूप करने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा बताओ ना आचार्य देव। तो कहते खूब बताया है समय सार में ही, जगह जगह, है ना। ज्ञानावरण कर्म के उदय से किसी के अज्ञान रूप अवस्था है ना। अरे जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक जीव अज्ञान अवस्था में ही है। उदय का ज्ञान तो 12वें गुण स्थान तक है ना। तो अज्ञान होना ये कर्म के उदय का फल है, ये तो कर्म का कार्य है। और ऐसा अनुभव करना कि मैं अज्ञानी हूं, इसका नाम है कर्म के फल को आत्मा कर लेना। लिखा ना, देखो प्राकृत में देखो, कम्मम जम पुब, नहीं नहीं, वेदंतो कम्म फलम अपाणम कुणदि जोदु कम्म फलम। जो कर्म के फल को आत्मा करता है, मतलब उसमें तादात्म्य हो जाता है, ये अनुभव करने लगता है कि मैं अज्ञानी हूं। दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म के उदय से मैं देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, ऐसा अपने आप को न्यून अनुभव करना, अज्ञानी अनुभव करना, अधूरा अनुभव करना, कम अनुभव करना, इसका नाम है कि कर्म के फल को निज रूप करना, आत्म रूप करना। समझ में आया ना। नाम कर्म के उदय का फल क्या हुआ कि मनुष्य हुए, मनुष्य शरीर मिला। आयु कर्म के उदय से जीव मनुष्य हुआ। गोत्र कर्म के उदय से उच्च या नीच गोत्र में हुआ। तो ये कर्म के उदय के फल है ना। तो इनको निज रूप कैसे करता है? मैं मनुष्य हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये कर्म का फल है। लेकिन कर्म के फल को तादात्म्य अनुभव करना कि ये ही मैं हूं, इसका नाम है कर्म के फल को आत्मा रूप करना, निज रूप करना। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? है। अब नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये सब नाम कर्म की रचना है। हाथ पैर, ये नाम कर्म की रचना है। ये हड्डियां, नसें, सब नाम कर्म की रचना है। ये हार्ट, ये किडनी, ये लीवर, आमाशय, पित्ताशय, ये सब नाम कर्म की रचना है। कोई स्वरूप है, कोई कुरूप है, सब नाम कर्म का फल है। किसी की अच्छी आवाज है, किसी की बड़ी कठोर आवाज है, सब नाम कर्म की रचना है। कोई देखने में बड़ा सौम्य सुंदर लगता है और किसी को देख के एकदम घिन आती है, सब नाम कर्म की रचना है। कोई मोटा है, कोई लंबा है, सब नाम कर्म की रचना है। समझ में आया ना। मनुष्य वो भी है, अफ्रीकन एकदम काले, वो भी नाम कर्म की रचना है। एक वो यूरोपियन है एकदम गोरे, वो भी नाम कर्म की रचना है। कुछ बात समझ में आ रही ना। तो कहते हैं ये नाम कर्म का तो पेट इतना बड़ा है, इस दुनिया में इतना जो वेरिएशन दिखाई देता है शरीर के, सब नाम कर्म की रचना।
और मोह कर्म के उदय का फल देखो कि जो जीव जिस अवस्था में है उस अवस्था में मोह कर्म के उदय का जो फल है, समझ में आया ना। तो उसमें ये अनुभव करना कि मैं मोही हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायाचारी हूं, मैं लोभी हूं, ऐसा उसके साथ तादात्म्य अनुभव करना, इसका नाम है कर्म के फल को अपने रूप करना। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब हमने माना कि मैं क्रोधी हूं, इसका मतलब हम अपने स्वभाव को, सामर्थ्य को भूल गए। जब मैंने ये माना कि मैं गोरा काला हूं, तो हम अपने स्वभाव की सामर्थ्य को भूल गए। जब मैंने ये माना कि मैं मनुष्य हूं, 5 फुट 8 इंच का हूं, तो हम अपने स्वभाव की सामर्थ्य और उसके प्रभुत्व और उसके विभुत्व को भूल गए। जब मैंने माना कि मैं अज्ञानी हूं, अल्पज्ञ हूं, तो हमने अपने प्रभुत्व, अपने विभुत्व, अपने स्वरूप अतिशय, है ना, इसको विस्मरण कर दिया। क्योंकि उसको विस्मृत किए बिना, अपने भगवत पने को विस्मृत किए बिना कर्म के फल में एकत्व भाव नहीं हो सकता। अपने स्वभाव को भूल के बिना कर्म के साथ तादात्म्य नहीं हो सकते। अपने आत्म स्वभाव को भूले बिना पर की ओर नहीं देख सकते आप। पर की ओर देखना, पर के साथ तादात्म्य होना, कर्म के फल के साथ तादात्म्य होना, ये बिना आत्महत्या के संभव नहीं है। इसके लिए हमें अपने आत्मा की हत्या करनी पड़ेगी। आत्मा की हत्या करनी पड़ेगी क्या? आत्मा की हत्या होती है क्या? अरे, आत्मा की हत्या नहीं होती, लेकिन आत्मा का अर्थ मैं, मतलब मैं पने की हत्या करनी पड़ेगी। आत्मा में अपनापन नहीं होना, इसी का नाम तो आत्मा की हत्या है। समझ में आया ना? है, क्या होती है हत्या? है, अपने माता पिता की हत्या करना मतलब उनका गला काट देना। समझ में आया ना? कोई बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर, समझ में आया ना, बिना उनकी इच्छा के कोई गलत काम कर दे और किसी ऐसे गलत काम करके घर से भाग जाए, तो कर दी ना हत्या। हत्या करना मतलब गला काटना नहीं। समझ में आया ना? है, तो ऐसे ही आत्मा की हत्या करना मतलब आत्मा की तो हत्या होती नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं होना। समझ में आया ना? उसका नाम आत्महत्या है। तो कर्म फल के साथ तादात्म्य स्थापित करना मतलब आत्महत्या। क्योंकि आत्मा की विस्मृति पूर्वक ही ये कार्य हो सकता है। समझ में आया? ऐसा आचार्य कहते हैं, है? देखो कितना अद्भुत है। जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ कर्म के फल को निज रूप करता है, अर्थात उसमें एकत्व बुद्धि करता है, वह आत्मा आत्मा दुख के बीज रूप 8 कर्मों के को पुनः बांधता है। समझ में आया? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। समझ में आया ना? इसी का नाम है कर्म के फल में एकत्व बुद्धि करना। यानी 8 कर्म के उदय से जो जो भी स्थितियां बनती हैं, जो जो भी परिस्थितियां बनती हैं, है ना, मोटा पतलापना, धन निर्धनपना, सुखी दुखीपना, मोही रागी देशी कषाईपना, अज्ञान अवस्था, उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये सारी अवस्थाओं में तादात्म्य स्थापित कर लेना, इसी का नाम है मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राजा, मेरा प्रभाव। समझ में आए ना? मैं बेरूप, मैं सुंदर, मेरी सुत, मेरे तीय, सुत मतलब पुत्र, तीय मतलब स्त्री, मूर्ख, मैं ज्ञानवान, है ना, प्रवीण मतलब ज्ञानवान, मूर्ख मतलब मूर्ख, मैं सुखी दुखी में मैं बहुत, मतलब क्या करूं, छेड़ाला एक ऐसी इसका तो कहीं उल्लेख ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी अद्भुत है ना? क्या मतलब, अज्ञान को बताने वाली इससे मार्मिक पंक्तियां कहां से लाऊं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। समझ में आया? मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण।
क्या उभारा है, अज्ञानी के अज्ञान को, पर्याय मूर्ता को, बहरात्म दशा को कितनी कुशलता से उभारा है पंडित दौलत राम जी ने। समझ में आया ना? है। तो वही बात तो यहाँ कह रहे हैं, अलग अलग नहीं है बात, ये सब आपस में है ना, जुड़ी हुई है। तो वो जैसे ये डॉक्टर की भाषा है, तो समझ लो दौलत राम जी ने मरीज की भाषा में बता दिया। यहाँ क्या है डॉक्टर की भाषा? जो कर्म के फल को अपने रूप करता है, उसको उन्होंने मरीज की भाषा में क्या बता दिया? मैं सुखी, मैं दुखी। समझ में आया ना? मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, रंक मतलब भिखारी, राव मतलब राजा। अब आज की भाषा में कोई रंक राव तो होता नहीं, मतलब राजा तो क्या यार, राजतंत्र मतलब मैं सेठ, मैं नौकर, मैं एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉयर। समझ में आया? मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह, मेरे धन है, मेरे ग्रह, ग्रह मतलब घर है, मेरे धन ग्रह, गोधन, गाय हैं। अब आजकल गाय आए तो कोई रखता नहीं, आजकल तो कुत्ते पालते हैं लोग। समझ में आए ना? है, गाड़ियां रखते हैं तो मेरी गाड़ी है। गोधन प्रभाव, मेरा कितना प्रभाव है, लोग मेरा कितना नाम है, प्रशस्तियां देखो कितनी प्रशस्तियां छपी हैं मेरे नाम की। है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय, मेरी सुत मतलब बेटा, तीय मतलब पत्नी, मेरे सुततीय, मैं सबल, ताकतवर, दीन, अरे दीन हूं मैं तो, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप मतलब अगली, क्या कहते हैं, बेरूप कुरूप हूं, बेरूप सुभग सुंदर हूं, मूर्ख मूर्ख हूं, प्रवीण बुद्धिमान हूं। समझ गए? तो ये समझ लो, इन्हीं इसी गाथा की क्या है, समझ, इसी गाथा की व्याख्या है ना? ये सिद्धांत की भाषा, कर्म के फल को जो निज रूप करता है, ये कैसी हो गई? जन भाषा में, मतलब मरीज की भाषा। है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो बढ़ते भी नहीं है ना, क्योंकि टाइम हो गया है। आगे की दो गाथाओं में, इसमें तो कर्म से तादात्म्य बताया है, अब ये कहते हैं जो कर्म को करता है और जो कर्म को भोगता है, वो भी आठों कर्मों को बांधता है ना? इस तरह इन तीन गाथाओं में जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, ये दोनों ही अधिकार आ गए, और सर्व विशुद्ध ज्ञान तो चल ही रहा है ना? चलो, तो अभी का समय हो गया, बाकी की चर्चा कल करें। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता।